नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 29 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज से। आज की जो फर्स्ट न्यूज है वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से है। ठीक है, अभी रिसेंटली सचिन तेंदुलकर ने अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट किया है। ठीक है, रिसेंटली उनका 50वां बर्थडे हुआ। ठीक है, तो ये 50वां बर्थडे जब हुआ उनका, तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड आपने नाम जरूर सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही जबरदस्त मैदान है। वहां पर गेट बनाए गए हैं। ठीक है, और गेट किसके नाम पर बनाए गए हैं? तो सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर का जो 50th बर्थडे हुआ तब ये वाले गेट को अनइवील किया गया। ठीक है, दोनों भी प्लेयर्स का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है। सचिन तेंदुलकर ने भी काफी अच्छा खेला है वहां पर, ब्रायन लारा ने भी काफी अच्छा वहां पर परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, द सिडनी क्रिकेट ग्राउंड यूज्ड लीजेंडरी इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर्स 50th बर्थडे सेलिब्रेशंस to unveil gates at the iconic Australia venue that are named after the India legend and fellow cricketing great Brian Lara from West Indies। तो जो ब्रायन लारा है वो वेस्ट इंडीज से, सचिन तेंदुलकर सभी को पता है हमारे इंडिया से। ठीक है, कोई भी विजिटिंग टीम जब भी खेलने के लिए जाएंगी वो वाले ग्राउंड के अंदर, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, तो उनको ये वाले गेट के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, all visiting players will now take the field through the newly named Lara Tendulkar gates, with the duo bestowed with the honor to coincide with Mr. Tendulkar's 50th birthday। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखने की बात है कि ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के नाम का जो गेट है वो कौन से स्टेडियम में है? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज वापस से सिडनी से ही है। ठीक है, आपने जरूर नाम सुना होगा क्वाड। मैं आपको बहुत बार बताते रहता हूँ, क्वाड हो गया, सार्क हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें इसके जो भी मेंबर कंट्रीज है उसका आपको नाम पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो 3rd इन पर्सन क्वाड समिट को है वो होस्ट करने वाला है। कहां पर? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और ये समिट कब होने वाला है? ये होने वाला है आपका 24 मई 2023 को सिडनी में, और ये पहली बार रहेगा जब ऑस्ट्रेलिया इसकी होस्टिंग कर रहा है। ठीक है, इसका पिछले का जो इन पर्सन समिट हुआ था वो हुआ था आपका जापान के कैपिटल टोक्यो में 2022 में। और ये जो मीटिंग रहेंगी इसमें कौन कौन अटेंड करेगा? तो हमारे इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन, उसके बाद में जो जापान है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर किशिदा फूमियो, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एंथनी अल्बनीज। ठीक है, ये चारों लोग मीटिंग को अटेंड करेंगे। और ये जो है ये 4थी क्वाड लीडर समिट रहेंगी और 3rd हेल्ड इन पर्सन रहेगी। ठीक है, इसमें जो लीडर्स है ये डिस्कस करेंगे कि क्वाड का आगे का काम कैसे किया जाए, और जो पार्टनर्स जो है वो साउथ एशियन नेशंस के, उनके साथ में कैसा सामंजस्य अपना ये किया जाए और क्वाड को कैसा स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो रतन टाटा अवार्डेड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड, वो मिल गया है रतन टाटा को। ठीक है, रतन टाटा हैज बीन कन्फर्ड विद ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द कंट्रीज हाई कमिश्नर टू इंडिया बैरी ओ फेरल अनाउंस्ड। ठीक है, the 85-year-old has batted for 2022 India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement, while Tata Consultancy Services reportedly employs the biggest Australian workforce of any Indian firm with about 17,000 employees। लगभग 17,000 एम्प्लॉय TCS में ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो मर्जर एंड एक्विजिशन को लेकर है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने रेमंड FMCG बिजनेस को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, कितने में? तो 2,825 करोड़ में। ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड विल एक्वायर द FMCG बिजनेस ऑफ रेमंड कंज्यूमर केयर लिमिटेड फॉर 2,825 करोड़। ठीक है, रेमंड के जो भी दोनों ब्रांड है, एक तो पार्क एवेन्यू बहुत फेमस है और दूसरा जो कामसूत्र है, वो दोनों भी विच इज अ स्टेप डाउन यूनिट ऑफ सिंघानिया फैमिली ओन्ड रेमंड। ठीक है, दोनों भी उसको एक्सपायर हो जाएंगी। ठीक है, रेमंड जो है वो बेसिकली फेमस है अपने शर्टिंग के बिजनेस के लिए और लाइफस्टाइल बिजनेस के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है जो कि डे को लेकर है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल डांस डे 2023 अप्रैल 29 को मनाया जाता है। ठीक है,
एवरी ईयर अप्रैल 29 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डांस डे, ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड डांस डे। इसको वर्ल्ड डांस डे भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो डे है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1982 में, ठीक है, और इसको किसने किया? तो यूनेस्को ने किया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो लूनार लैंडिंग को लेकर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। जापान की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है आईस्पेस, उसने प्रिपेयर किया है वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट लूनार लैंडिंग, ठीक है। जापानी स्टार्टअप आईस्पेस आईएनसी इज प्रिपेयरिंग टू लैंड इट्स Hakuto R mission M1 spacecraft on the moon in what would be the world's first lunar landing by a private company if it succeeds। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो ये पहली प्राइवेट कंपनी के द्वारा लूनार लैंडिंग रहेंगी, ठीक है। The M1 lander is set to touch down after taking off from Cape Canaveral, Florida on a SpaceX rocket in December, ठीक है। ये 2.3 मीटर टॉल रहेगा, ठीक है। विल बिगिन एन आवर लॉन्ग लैंडिंग फेज फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन इन द मून्स ऑर्बिट सम 100 किलोमीटर अबव द सरफेस, मूविंग एट नियरली 6000 किलोमीटर की इसकी स्पीड रहेगी प्रति घंटा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो वापस से स्पेस की दुनिया से लेकर है। नासा सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लूनार सॉइल सिम्युलेंट। नासा सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया ऑक्सीजन, कहां से? लूनार सॉइल से। लूनार सॉइल मतलब जो चांद की जो सॉइल है वहां से, ठीक है। This was the first time that this extraction has been done in a vacuum environment, paving the way for astronauts to one day extract and use resources in the lunar environment called in situ resource utilization. Lunar soils refer to the fine grained material covering the moon surface. मून के सरफेस को उसने कवर करके रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो एयर इंडिया से लेकर है। एयर इंडिया ने मल्टी ईयर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस से पार्टनरशिप किया है विद यूएस बेस्ड फर्म जिसका नाम है साइबर कॉर्पोरेशन, ठीक है। एयर इंडिया अनाउंस्ड ए न्यू मल्टी ईयर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज पार्टनरशिप विद यूएस बेस्ड साइबर कॉर्पोरेशन। अब ये कोलैबोरेशन से क्या होगा? ये कोलैबोरेशन अनेबल करेगा ट्रैवल एजेंट्स और कॉर्पोरेशन अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सेस एयर इंडिया फेयर्स एंड सीट्स थ्रू साइबर्स एक्सटेंसिव ग्लोबल ट्रैवल मार्केट प्लेस। मतलब आप साइबर के मार्केट प्लेस से यहाँ का पूरा ट्रैवल एजेंट्स वगैरह उसके फेयर्स को, कितनी सीट अवेलेबल है, क्या है एयर इंडिया के फ्लाइट्स के अंदर, वो सब कुछ एक्सेस कर सकेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो कर्नाटका से है। कर्नाटका को कर्नाटका बैग्स नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना। नेशनल अवार्ड मिला है कर्नाटका को फसल बीमा योजना के लिए, ठीक है। Karnataka has bagged the National Award for the best implementation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, a crop subsidy insurance scheme for the year 2022-23. The PMFBY is a large-scale crop subsidy insurance scheme aimed to safeguard the farmers, implemented in Karnataka in 2016. Farmers को basically security देने के लिए, safeguard करने के लिए ये वाला scheme है फसल बीमा योजना। This scheme is being managed by the Department of Agriculture, Cooperation and Farmer Welfare under the Ministry of Agriculture along with empaneled general insurance companies. PMFBY is being implemented in Karnataka through its own portal, Samrakshane, designed and developed by the state through National Informatics Center. कर्नाटका का खुद का भी एक पोर्टल है, उसके द्वारा भी ये स्कीम को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो इंडियाज फर्स्ट विलेज से लेकर है। इंडियाज फर्स्ट विलेज BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, पुट्स अप साइन बोर्ड ऑन एंट्रेंस ऑफ विलेज। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज पुट अप अ साइन बोर्ड एट द एंट्रेंस ऑफ उत्तराखंड माना विलेज। उत्तराखंड का माना विलेज जो है, जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है, वहां पर एक साइन बोर्ड लगा दिया है BRO ने, जिसमें लिखा है इंडियाज फर्स्ट विलेज। Now, Mana will not be known as the last but first village of the country. इसको आखिरी विलेज नहीं माना जाएगा, इसको पहला विलेज माना जाएगा देश का, ठीक है। During a visit to Chamoli village in October last year, Prime Minister Narendra Modi had said border villages of the country are its first village and not the last as they are usually called. जब लास्ट ईयर अक्टूबर में जब मिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था चमोली विलेज, तब उन्होंने बोला कि भाई जो बॉर्डर विलेजेस है वो हमारे पहले विलेज है, ना कि आखिरी विलेज है, ठीक है। जनरली हम लोग बॉर्डर विलेज को लास्ट विलेज बोलते हैं, पर उन्होंने बोला नहीं भैया ये हमारे फर्स्ट विलेज है। अब ये आपका जो माना है ये बद्रीनाथ के पास में है और डिवोटीज गोइंग टू हिमालयन टेम्पल गो अप टू द विलेज फॉर
साइट सीइंग, जो भी वहां पे जाता है टेम्पल को वो साइट सीइंग के लिए जाता है वहां पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टू होल्ड एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन इन न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करने वाला है मलेरिया एलिमिनेशन को लेकर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एज द प्रिक्यूसर ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे हैज ऑर्गेनाइज्ड एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्फ्रेंस फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन पार्टनरशिप विथ एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस इन न्यू दिल्ली। द कॉन्फ्रेंस was presided by Dr. V.K. Paul, member नीति आयोग, ठीक है। The conference provided a forum for leaders from the Asia Pacific region to discuss ongoing efforts towards malaria elimination and to reinvigorate national and regional progress towards the goal of a malaria-free Asia Pacific region by 2030, ठीक है। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें बेसिकली डिस्कस हुआ है कि एफर्ट्स क्या चल रहे हैं मलेरिया को पूरी की पूरी तरह एलिमिनेट करने के लिए, और जो गोल है कि फ्री एशिया पैसिफिक रीजन बनाएंगे, फ्री मलेरिया रीजन बनाएंगे 2030 तक के, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो राजस्थान से है। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, उन्होंने महंगाई राहत कैंप करके आयोजन किया है, कहाँ पर, जयपुर में, ठीक है। राजस्थान सीएम श्री अशोक गहलोत इनॉग्रेटेड महंगाई राहत कैंप एट महापुरा विलेज ऑफ सांगनेर इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। This initiative has been taken with the aim to provide the people of the state relief from inflation. महंगाई से राहत, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई से राहत के लिए, ठीक है। 2-day महंगाई राहत क्लेम कैंप will be organized along with प्रशासन गांव के संग in each ग्राम पंचायत and along with प्रशासन शहरों के संग in each city ward। मतलब ये गांव में भी होगा और शहर में भी होगा, दोनों जगह ये कैंप चलेगा, 2 दिन का कैंप। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो मिलिट्री में कौन कितना खर्चा कर रहा है उसको लेकर है। इंडिया इज द 4th बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया विच हैज शार्पन्ड इट्स फोकस ऑन बिल्डिंग इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द चाइना बॉर्डर was the 4th biggest military spender in the world in 2022 after the US, China and Russia। US, China, रशिया के बाद में भारत का नंबर लग रहा है मिलिट्री के लिए खर्चा करने के मामले में, स्पेंड करने के मामले में। सऊदी अरेबिया जो है 5वें नंबर पर है, ठीक है। The 5 countries accounted for 63% of the world's military spending, ठीक है। The top 3 spenders in 2022 were US, China and Russia, who accounted for 56% of the world's total share of military expenditure as per the Swedish think tank's data। India's military spending of $81.4 billion was the 4th highest in the world, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो NASSCOM अपॉइंट्स माइक्रोसॉफ्ट इंडियाज अनंत माहेश्वरी एज न्यू चेयरपर्सन फॉर 2023-24, ठीक है। IT इंडस्ट्री बॉडी ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज हैज अपॉइंटेड President and CEO of Microsoft India Anant Maheshwari as its chairperson for 2023-2024, ठीक है। He takes on the new role from his previous role as vice chairperson, succeeding Krishnan Ramanujam, President Business and Technology Services TCS, who served as chairperson for 2022-23। NASSCOM ने यहाँ पर ये भी अनाउंस किया कि भैया हमारा जो वाइस चेयरपर्सन रहेगा वो रहेगा राजेश नाम्बियर, जो कि CMD है कॉग्निजेंट इंडिया के। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बार्सिलोना ओपन को लेकर है। बार्सिलोना ओपन जो है बहुत ही पुराना टूर्नामेंट है, ठीक है। एल्केरेज बीट सिट्सिपास, विन 2nd स्ट्रेट बार्सिलोना ओपन टाइटल। स्पेन के जो कार्लोस एल्केराज है उन्होंने ग्रीस के स्टीफेनोस सिट्सिपास को हरा दिया और बार्सिलोना ओपन टाइटल जीत गए। अल्कराज वन इज 3rd ATP टूर टाइटल ऑफ द ईयर एंड 9th ओवरऑल। ये 70th एडिशन था बार्सिलोना ओपन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बुक को लेकर है। ब्यूरोक्रेट आशीष कुंद्रा की एक नई बुक आई है और रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज लॉन्च इन न्यू दिल्ली। ये उन्होंने न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। अ न्यू बुक, अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज लॉन्च। This book is written by Ashish Kundra, who is an IAS officer and senior bureaucrat. The book was launched in the presence of Kiran Rijiju, Hardeep Singh Puri, Pema Khandu, Amitabh Kant and others, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 29 अप्रैल के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए,
चैनल को भी लाइक करिए, चैनल को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको और आपके जो मित्रगण है जो कि गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको भी कुछ मदद मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।